एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्पण क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम इन्वायरमेंट को घटना चक्र से पढ़ रहे हैं और घटना चक्र में इतना सफिशिएंट मटेरियल है कि केवल अगर हम उसको पढ़ लेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा, कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर उसे पढ़ रहे हैं तो इतना विश्वास रखिए कि उसी से आपका हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे पेपर में वो इसी से टैकल हो जाएंगे। तो आज हम बताएंगे कि हम जो है नोट्स कैसे बनाते हैं। तो पहले आज हमारा टॉपिक था ओजोन परत क्षरण। तो ओजोन परत क्षरण जो टॉपिक था उसमें सबसे पहले तो देखेंगे कि ओजोन गैस होती क्या है और ये परत पाई कहाँ जाती है, फिर इसका क्षरण कैसे हो रहा है और यदि इसका क्षरण हो रहा है तो इसके क्षरण से क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और फिर इसके क्षरण को कैसे रोका जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओजोन होती क्या है। तो ओजोन जो है उसको O3 बोलते हैं, जो कि ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। फिर अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन गैस पाई कहाँ जाती है। तो वायुमंडल में जो परतें पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। इनको इंग्लिश में भी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। तो जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन गैस का लगभग 90% पाया जाता है और इसका 10% क्षोभ मंडल में पाया जाता है। और जो 90% पाई जाती है ओजोन गैस वो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में इसकी परत पाई जाती है। और अगर पूछे जाए सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसकी कितने से कितने किलोमीटर के बीच में होती है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसकी होती है 20 से 25 किलोमीटर के बीच में। ठीक, 20 से 25 किलोमीटर के बीच में। तो ये जो ओजोन परत है वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनसे ये हमें प्रोटेक्ट करती है। यूवी रेज जो बी होती है वो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान देती है। तो उसी से हमें इस प्रोटेक्शन मिलता है कि बीच में जो ओजोन लेयर होती है वो उसी में ऑब्जर्व हो जाती है और नीचे पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं। अगर इस तरीके से एक तरीके से देखा जाए तो यूवी रेज सी जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं, लेकिन उनका ज़रा सा भी अंश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता। इसलिए यूवी रेज बी हैं उनका कुछ पार्ट यहाँ अर्थ तक आ जाता है जो कि नुकसानदायक होता है। और ये जो 90% ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है वो हमारे लिए लाभदायक होती है, लेकिन जो 10% क्षोभ मंडल में पाई जाती है वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हो जाती है। क्योंकि वहाँ पर अन्य गैसेस होती हैं वो उससे अभिक्रिया मिल करके इसको जो है नुकसानदायक बना देती हैं। अब ओजोन परत का क्षरण जो होता है वो कैसे होता है। तो वो जो अभी बताया हमने आपको कि ओजोन गैस पे अल्ट्रावायलेट रेज की जब किरणें पड़ती हैं तो ऑक्सीजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का एक अलग हो जाता है। फिर जब रात में होता है तो ये जो 2 ऑक्सीजन के अणु होते हैं उसमें से एक अलग किया हुआ ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है वो उसी में आकर के मिल जाता है, फिर से ओजोन गैस का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। अब ओजोन परत का क्षरण जो होता है वो सबसे ज़्यादा किससे होता है, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है सर्वाधिक। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक होती तो और गैसें भी हैं, लेकिन अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक, अब इसको जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है इसका प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, तो जो हम लोगों के घरों में एसी, फ्रिज वगैरह यूज होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा इस गैस का उत्सर्जन होता है। ओजोन परत का फिर क्षरण होता है ये पता कैसे चला, तो एक ब्रिटिश दल गया हुआ था अंटार्कटिका पे। वहाँ पे उसने जो है 1985 में पता लगाया कि जो वहाँ की लेयर है उसमें होल हो रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, और अन्य गैसें हैं जैसे कि ये हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइलोन्स हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है और जलवाष्प वगैरह हैं। ये सब चीज़ें जो गैसें हैं जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक, आगे देखते हैं कि ओजोन लेयर की जो डेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। कि जैसे आप कह रहे हैं कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंच रहा है, पतली हो रही, तो कितनी मैक्सिमम उसकी डेंसिटी हो जिससे कि हमें नुकसान, मतलब यूवी रेज भी हैं जो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। तो जो 300 डॉप्सन तक की है ओजोन लेयर, 300 डॉप्सन के आसपास होने चाहिए। वो हम मतलब प्रोटेक्ट अच्छे से करेगी। अगर 200 डॉप्सन से नीचे है उसकी ओजोन लेयर की मोटाई तो वो हमारे लिए हानिकारक है, यानी हमको नुकसान पहुँचाएगी। फिर ओजोन परत की मोटाई को मापते कैसे हैं, तो डॉप्सन से भी और फिल्टर ओजोनोमीटर एक मापक यंत्र होता है उससे। जो ओजोन क्षरण देख लिया हम किन किन गैसों से होता है, फिर ओजोन परत के उसका क्षरण हो गया तो उसके क्या प्रभाव हैं जो
अर्थ पे पड़ेंगे यानी। तो सबसे पहले तो स्किन कैंसर होता है, आँखों में जलन है, पौधों की वृद्धि में रुकावट भी होने लगती है, देखा होगा पौधों की पत्तियां भी सिकुड़ने लगती हैं। और जो सामुद्रिक जीवन है, समुद्र का परितंत्र है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जब ओजोन लेयर का क्षरण होने लगता है। फिर इसके क्षरण के उपाय हैं, इसको कैसे रोका जाए। तो सबसे पहले इससे संबंधित जो समझौता हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो हुआ था 1985 में। फिर एक हुआ है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावी था और इसे मतलब बाध्यकारी बनाया हुआ गया था। 16 सितंबर 1987 को हुआ और तभी से 1994 में ये घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाने लगेगा। फिर एक इसी से समझौता हुआ था, किगाली समझौता 2016 में। और एक चीज़ है कि कभी कभी पूछते हैं कि जो ओजोन लेयर है उसकी सर्वाधिक मोटाई किस ऋतु में देखी जाती है, तो वो होती है बसंत ऋतु में और सबसे कम होती है वर्षा ऋतु में। ठीक, तो ओजोन परत से संबंधित जो भी चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो हमने सारी आपको बताई और लगभग 1 से 1.5 पेज में ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।